खुदावन यसु मसीह में आप सबको सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जहाँ कहीं से आप हमें देख रहे हैं। आई एम मिस कमल जॉर्ज, द होस्ट ऑफ क्रिश्चियन रीडर्स शो, और हम इस बुक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्लिम्प्स इनटू ग्लोरी। दिस इज़ द बुक ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेलीवेंजलिस्ट एंड हीलिंग इवेंजलिस्ट, मिस कैथरीन कुमन। शी इज़ द ऑथर ऑफ दैट बुक। और इस बुक को में उनके जो मैसेजेस हैं उनको कंबाइन करके उनको उनकी टीचिंग्स को, उनके हार्ट को शेयर किया गया है। आई होप कि आप सब इससे ब्लेस हो रहे होंगे। आज की इस एपिसोड में हम अपनी इसी बुक को आगे लेके चलेंगे। सो लेट्स बिगिन। हम बात ये कर रहे थे कि शी यूज़ टू गो, थोड़ा सा मैं रिकैप दे दूँ आपको, कि वो चर्चेज़ में जाती थी, उन्हें कहती थी कि अगर आपके पास कोई प्रीचर नहीं है, आपका चर्च तो बंद हो रहा है, तो आपको वैसे भी ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो मैं प्रीच कर देती हूँ। सो दे वुड अलाउ हर टू प्रीच। दैट्स हाउ उन्होंने अपनी प्रीचिंग शुरू की। और कहती हैं उसके बाद कि जब उनका प्रोग्राम चलता था, उनके टेलीकास्ट आई बिलीव इन मिरेकल्स, तो कहती हैं कि मैं कहीं जाती थी, लोग मुझे कहते हैं अच्छा हमने आपको टीवी पे देखा है। कहती मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि पीपल नो मी, कि वो चैनल केबल पे चल रहा है। सो इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Seldom do I ever get into a cab, but what in hearing my voice, the cab driver will say, oh, I know that voice. You are Catherine Kuhlman. My wife and I watch you on television all the time. ऐसा कहती है। नहीं होता था कि अगर मैं किसी कैब में बैठूँ, ऐसा कभी रेयरली होता था कि ऐसा ना हो, वरना हमेशा ही होता था कि मैं किसी टैक्सी में बैठती थी और वो जो टैक्सी ड्राइवर होता था, द कैब ड्राइवर, कहती वो मुझे कहता था अच्छा इस आवाज़ को मैं पहचानता हूँ, ये कैथरीन कुमन की आवाज़ है, और हम मिस कुमन के प्रोग्राम देखते हैं और हम उन्हें सुनते हैं टीवी के ऊपर। तो कहती मुझे बड़ी हैरानी होती थी ओबियसली इस बात से। There is seldom a time that I go into a restaurant to eat, but what the waitress or writer when I give my order will say, that voice, you will never know what my family has gotten from your telecasts. कहती और ऐसा भी होता था कि मतलब मैं ऐसी बड़े दफ़ा कहती ऐसा भी होता था कि मैं जाती थी और जाके जब मैं किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठती थी, तो जो वेटर या वेट्रेस होती थी वो मुझे कहती थी, जब मैं ऑर्डर दे रही थी, कहते थे इस आवाज़ को हम पहचानते हैं, आपकी वॉइस आप नहीं जानते कि आपके इन प्रोग्राम से हमारी फैमिली में कितना फ़र्क आया है और क्या कैसे मतलब उनके प्रोग्राम्स ब्लेस कर रहे थे लोगों को। दिस इज़ बेसिकली व्हाट शी इज़ सेइंग, कि उनके प्रोग्राम से लोग कैसे ब्लेस हो रहे थे। दिस इज़ व्हाट शी इज़ सेइंग कि देखें आप एक छोटा सा स्टेप उठाते हैं खुदा के लिए, एंड हाउ द लॉर्ड यूजेस दैट टू ब्लेस अदर्स। फाइनेंशियली द टेलीकास्ट डू नॉट पे फॉर देमसेल्व्स। कहती है अगर आप पैसे की बात करें तो टेलीकास्ट खुद ब खुद नहीं चल जाते, ऐसे प्रोग्राम्स फ्री में नहीं होते। समटाइम्स वी हैव टू प्रे लाइक अ हाउस अ फायर एज वी यूज्ड टू प्रे इन मिजरी फॉर द मनी। कहती है ऐसे प्रोग्राम चलाने के लिए आपको दुआ भी करनी पड़ती है, और कभी कभी तो ऐसे दुआ करनी पड़ती है जैसे किसी कहीं जगह आग लगी हुई है और आपको आग रोकनी है। कहती इस तरह से बड़ी फर्वेंट प्रेयर उनका मतलब है, यानी हमें करनी पड़ती थी कि खुदा पैसे अरेंज करें। बट आई एम स्टिल डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड टू कम थ्रू। कहती मैं खुदा पर ही अपना इन्हिसार रखती हूँ, अपना भरोसा रखती हूँ, एंड ही हैज़ नेवर फेल्ड अस येट, आमीन। कहती और खुदा ने मुझे अभी तक कभी फेल नहीं किया है। द ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन इज़ टेलीविज़न एंड रेडियो। कहती ये दोनों एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, बिकॉज ज़माने में रेडियो भी लोग सुनते थे, टेलीविज़न पे भी इनके प्रोग्राम चल रहे थे। थ्रू मीन्स ऑफ द रेडियो वी टीच। कहती रेडियो पे जब मेरा प्रोग्राम चलता था वहाँ पे मैं ज़्यादा टीच करती थी। थ्रू टेलीविज़न वी टेस्टिफाई एंड इंस्पायर, यानी जो टेलीविज़न के प्रोग्राम्स हमारे चल रहे होते थे कि उस ज़माने में चल रहे थे, तो शी इज़ सेइंग इन अ प्रेजेंट टेंस के चल रहे थे हैं, आई मीन। कहती कि उनके ज़रिए हम मतलब गवाहियों को शेयर करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। गॉड यूज़ बोथ, खुदा दोनों को यूज़ करता है, मतलब टेलीविज़न को भी और रेडियो को भी। एंड वी हैव एन आउटरीच मिनिस्ट्री दैट्स अनबीटेबल। कहती इसके अलावा हमारी आउटरीच मिनिस्ट्री यानी बाहर जाना और प्रीच करना और लोगों को रीच करना, दैट्स एन आउटरीच, जहाँ जाके आप खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, लोगों को रीच करते हैं। कहती वो तो अनबीटेबल थी, लाइक उससे जो खुदा काम कर रहा था वो तो बहुत ही बड़ा था। That's so amazing. Next chapter, speaking in tongues. Chapter 5 पे हम आ गए हैं। When it comes to speaking in tongues, I just like to lay it on the line. कहती हैं कि जब हम बात करते हैं गैर ज़ुबानों में बात दुआ करने की या बोलने की, तो कहती हैं कि मैं इसको इनके माने का मतलब है कि I lay it on the line, मतलब मैं इसकी साफ साफ क्लैरिफिकेशन करती हूँ, साफ बात करती हूँ इस बारे में।
दैट्स द काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। कहती मैं ऐसी ही हूँ। डू आई बिलीव इन स्पीकिंग इन टंग्स? द आंसर इज़ येस। क्या मैं गैर ज़ुबानें बोलने पर बिलीव करती हूँ? बिल्कुल, मेरा जवाब हाँ है। आई हैव टू बिलीव देयर इज सच अ थिंग एज स्पीकिंग इन एन अननोन टंग बिकॉज आई बिलीव द बाइबल। कहती इसलिए मैं ईमान रखती हूँ क्योंकि इसके ऊपर यकीन करती हूँ, क्योंकि बाइबल इस बारे में बात करती है, तो और मैं बाइबल पर यकीन करती हूँ। वन कैन नॉट जस्ट टेक द वर्ड ऑफ गॉड एंड बिलीव ओनली दैट विच इज़ एग्रीबल टू देम। कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि आप कलाम में से कोई ऐसा वर्ड उठाएं और कहें जी इस चीज़ पर मैं बिलीव करूँगा, इस पर नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता। इफ़ यू डिड दैट यू वुड कट आउट एवरीथिंग यू विश्ड वाज नॉट देयर। कहती अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर तो आप बाइबल में से, उस कलाम में से वो सारी चीज़ें निकाल देंगे जो कलाम का हिस्सा है, क्योंकि आपको पसंद नहीं है। इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर यू वुड नो लॉन्गर हैव अ बाइबल। कहते इस तरह तो हर कोई अपना अपना हिस्सा निकालता जाएगा जो उसको पसंद नहीं है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बाइबल रहेगी ही नहीं, कितना कुछ तो निकल जाएगा। थॉमस जेफरसन डिड दैट, यू नो, ही पब्लिश्ड द जेफरसन बाइबल from which he had clipped out all he didn't like. Very few people bought it because it was powerless. Wow. कहती है एक पर्सन ने ऐसा किया भी, उनका नाम था थॉमस जेफरसन, जिन्होंने अपनी बाइबल पब्लिश की और इस बाइबल का नाम था जेफरसन बाइबल, और उसमें उसने वो सारे वो पोर्शन निकाल दिए जो उसको पसंद नहीं था। बहुत थोड़े से लोगों ने उसको ख़रीदा क्योंकि इसमें कोई ताकत नहीं थी। खुदा के कलाम में ताकत है। इट्स अ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। सो मेक श्योर एवरी डॉट, एवरी टिटल, हर एक चीज़ उसमें आप उसको छेड़ नहीं सकते, उसको हिला नहीं सकते, बिकॉज दिस कंटेन्स द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। People still want to do that. They keep Psalm 23, they keep everything the word says regarding heaven. That's glorious, but either we accept the whole word of God or we don't accept any of it. लोग कितनी अब भी ऐसे करते हैं, उनको ज़बूर 23 बड़ा पसंद है, वो उसको याद करते हैं, उसमें हेवन के बाद जो पोर्शंस बाइबल के हेवन के बारे में हैं उनके बारे में लोग बात करते हैं और ये बड़ा ग्लोरियस है। बट आइदर वी एक्सेप्ट द होल वर्ल्ड, या तो कहते हैं या होल वर्ल्ड यानी पूरे खुदा के कलाम को आप एक्सेप्ट करें या कुछ भी ना करें एक्सेप्ट। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर दैट वन नीड्स टू स्टे विद द वर्ड ऑफ गॉड। कहती मैं इस चीज़ की बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि आपको खुदा के कलाम के साथ रहना है, उस पर फर्मली खड़े होना। इफ़ इट इज़ंट इन द वर्ड डोंट डू इट, इफ़ इट इज़ डू इट। अगर ये कलाम में नहीं है तो मत करें, और अगर ये खुदा के कलाम में है तो उसे करें। दैट मीन्स whatever the word says, do it. We are in an hour of great deception and the Lord himself warned us regarding the day in which we are living. यदि हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहाँ धोखा जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत डिसेप्शन है, इल्यूजन है, धोखा है और चीटिंग बहुत है, रिसीव करना, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, और खुदा ने इसके बारे में कहती है हमें वार्न भी किया है बाइबल में कि ये दिन भी आएगा जब देयर विल बी लॉट ऑफ डिसेप्शन, और लोग इसी दुनिया में ऐसी डिसेप्शन की वर्ल्ड में रहेंगे। इफ़ इट वर पॉसिबल ही सेड दैट द वेरी इलेक्ट वुड बी डिसीव्ड। कहती कि खुदा ने तो ये भी कहा कि जो उसके चुने हुए हैं वो भी धोखा खा जाएंगे। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसेप्शन होगी, इतनी ज़्यादा। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। और हम देख सकते हैं क्या है, आप खुद भी इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अब डिसेप्शन है, जिस तरह से लोग चीज़ों को कर रहे हैं। I believe that's one reason this ministry through the years has stood the test of time and the test of critics. कहती मैं मानती हूँ मेरी जो मिनिस्ट्री है वो इसीलिए अभी तक खड़ी है, और जितने क्रिटिक्स हुए हैं, जितने लोगों ने बातें की हैं और जो भी हम पर इल्ज़ाम लगे, उसके बावजूद मेरी मिनिस्ट्री सक्सेसफुली खड़ी है। उसका रीज़न ये कि हमने वर्ड को, खुदा के कलाम के साथ हम जुड़े रहे हैं, उसको हमने कभी हिलाया नहीं है, छेड़ा नहीं है, चेंज नहीं किया। वी हैव नो फैनेटिज्म, हमारे अंदर वो फैनेटिसिज्म नहीं है। फैनेटिज्म होता है कि जो लोग बड़े इमोशनल होते हैं, ये रिलीजियस फैनेटिक्स, यू नो, जिनको नहीं ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही होनी चाहिए, उसको समझे बगैर वो उस चीज़ पर निकल पड़ते हैं। दे वेरी इमोशनल अबाउट इट, वेरी पैशनेट, बट विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, दे आर फैनेटिक्स। तो कहती है ऐसा हम नहीं करते, नन व्हाटसोएवर, हम में से ऐसा कहती कोई भी नहीं। नो वन कैन एवर एक्यूज मी ऑफ बीइंग फैनेटिकल। कहती हैं कि मुझे कोई मेरे पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि मैं फैनेटिकल हूँ, यानी मैं इस तरह की एक इमोशनल रिलीजियस बिलीवर हूँ। नथिंग इज़ अनसीनिंगली इन आवर सर्विसेज। कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है हमारी सर्विस को देख के आप कहेंगे ओह ये तो बड़ा फैनेटिकल हो रहा है। इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। कहती है ये सब खुदा के कलाम के हिसाब से होता है। इट इज़ स्क्रिप्चरल,
ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। एंड इट शुड बी सो, कहती है ना होना भी, और ऐसा होना भी चाहिए, बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री इज़ गॉड्स वर्ड। कहती है यानी उनकी मिनिस्ट्री की बात कर रही है, अपनी मिनिस्ट्री की, कि हमारी जो बुनियाद है वो खुदा का कलाम है, इट्स गॉड। फॉर सो लॉन्ग आई वॉज अफ्रेड ऑफ द वर्ड पेंटिकॉस्टल। Oh, it was so easy to accept everything that was done on the day of Pentecost. कहती बड़े देर मैं तो इस वर्ड पेंटिकॉस्टल होने से, जो लोग मुझे कहते थे, कहती मैं उससे भी थोड़ा घबराती थी, डरती थी। आसान था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये आसान बात है कि जो भी पेंटिकॉस्ट हुआ उसको बिलीव करना, उसको मानना आसान बात है। मिलियंस स्टिल ऑब्जर्व पेंटिकॉस्ट संडे, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी पेंटिकॉस्ट संडे मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं, उसको एहतराम किया जाता है उस दिन का। But what millions have not accepted is the fact that we are still living in the day of Pentecost. कहती हैं कि बहुत, लेकिन millions of people today even, कहती हैं ऐसे लोग हैं जो आज भी इस फैक्ट को मानते हैं। I'm sorry, बल्कि वो कह रही है कि they have not accepted the fact, कह रही हैं वो बल्कि इस सच्चाई को, इस हकीकत को नहीं मानते हैं कि हम डे ऑफ पेंटिकोस्ट में रह रहे हैं। इस फैक्ट को कहती हैं बहुत सारे लोग नहीं मानते। Everything that happened on the day of Pentecost should be happening in every church in the world at this very hour. वो कहती हैं कि जो कुछ पेंटिकॉस्ट वाले दिन हुआ, कहती वो अब हर चर्च में होना चाहिए। आज के जितने चर्चेस हैं होना चाहिए this very hour. The coldness, the deadness, the lack of power in many of our churches today is unnatural. I mean not natural. वो कहती हैं कि ये जो चर्चेस के अंदर बहुत सारे चर्चेस जो कोल्ड हो चुके हैं, जो चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो इसमें वो बस दुनिया के साथ चल रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है गुजारा चल रहा है, इट्स ओके। द लूक वार्म चर्चेस, द डेडनेस इन द चर्चेस जो ख़त्म हो चुके हैं, द लैक ऑफ पावर, यानी उनके अंदर कोई पावर नहीं दिखती है आपको, खुदा का काम नहीं होता दिख रहा, लेकिन पीपल आर स्टिल गोइंग, कह रहे हैं ठीक है जी चर्च चल रहा चलने में। कहती ऐसे चर्चेज में जब आप जाते हैं, दिस इज़ नॉट नेचुरल। कहती कि ये आम बात नहीं, ये है, ये आम नहीं है। For wherever you find the Holy Spirit, you will find action. You will find supernatural manifestations of the mighty third person of the Trinity. कहती क्योंकि जो कोई भी चर्चेज आप देखेंगे जिसमें पाक रूह काम कर रहा होता है, उनमें आप एक्शन होता देखेंगे, आप उसमें सुपर नेचुरल चीज़ें होती देखेंगे जो जाहिर होंगी आपके सामने, और आप देख के कहेंगे कि यस पाक रूह काम कर रहा है, ट्रिनिटी का थर्ड पर्सन काम कर रहा है, इंक्लूडिंग स्पीकिंग इन टंग्स। कहती इसमें गैर ज़बानें बोलना भी शामिल है। द वर्ड पेंटिकॉस्टल इज़ अ वर्ड वन यूज टू विस्पर। एक टाइम था कहती कि कुछ लोग इतना डरते थे इस वर्ड से, वो मतलब दे जस्ट यूज टू विस्पर, बड़े हल्के से इस वर्ड को बोला जाता था। नाउ दो अ वेरी बोल्डली यू विल फाइंड कैथलिक प्रीस्ट सेइंग आई एम अ कैथलिक पेंटिकॉस्टल प्रीस्ट। कहती है अब तो कैथलिक प्रीस्ट, अब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि अब ये वर्ड इसको समझकर इसको इतना यूज़ किया जा रहा है कि मतलब जो कैथलिक प्रीस्ट हैं वो भी ओपनली इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि मैं एक पेंटिकॉस्टल कैथलिक प्रीस्ट हूँ। You will find a Baptist minister saying, I am a Baptist Pentecostal minister. आप एक बैप्टिस्ट को भी ये कहते सुनेंगे कि मैं एक बैप्टिस्ट पेंटिकॉस्टल मिनिस्टर हूँ। And all those wonderful Lutherans, Pentecostals, it's glorious. Thousands around the world are enjoying the Pentecostal experience. कहती हैं कि अब तो मतलब लूथरन्स, मतलब उनके कहने का मतलब है बैप्टिस्ट हो, मेथडिस्ट हो, लूथरन्स हो, एवरीबडी इज गेटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिकॉस्ट, स्पीकिंग इन टंग्स एंड लुकिंग द होली स्पिरिट एंड एक्सपीरियंसिंग द होली स्पिरिट डूइंग एक्शंस। मतलब जैसे पाकरू काम कर रहा है, जब उनको एक्सपीरियंस करते हैं और पेंटिकॉस्ट के एक्सपीरियंस को रिसीव करते हैं तो कहते हैं कि ये बड़ा ग्लोरियस है, ये खुदा का जलाल है जो मैं कहती हूँ हम देख रहे हैं। 1000 कहती है दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो इस पेंटिकॉस्टल एक्सपीरियंस को इंजॉय कर रहे हैं। बट रिमेंबर समथिंग, कहती हैं कि इस चीज़ को याद रखें, स्पीकिंग इन एन अननोन टंग हैज़ नथिंग टू डू व्हाटसोएवर विद वन एक्सपीरियंस ऑफ जस्टिफिकेशन। कहती हैं कि सिर्फ गैर ज़ुबान में बात कर लेना इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस जस्टिफिकेशन से, यानी जो आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं वो एक और चीज़ है। इट इज़ द ब्लड दैट मेक्स द अटॉनमेंट। वो ये कहती हैं कि इट इज़ द ब्लड दैट मेक्स द अटॉनमेंट फॉर द सोल। कहती हैं ये खुदावन यीशु मसीह का खून है जो हमारी सोल का, हमारी रूह का कफ़ारा देता है। आई वॉन्ट टू रिपीट इट, कहती मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगी। इट इज़ द शेड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट गॉड सन दैट मेक्स अस एयर्स ऑफ गॉड एंड जॉइंट एयर्स विद जीसस क्राइस्ट, आमीन। वो कहती मैं तो इसको दोबारा कहना चाहूँगी कि जो लहू खुदावन यीशु मसीह ने बहाया, यानी खुदा के बेटे ने, जीसस क्राइस्ट ने, वो हमें उसके साथ उसके वारिस बनाता है। और जीसस के साथ हमें क्या बताता है? जीसस
एंड अस वी बिकम जॉइंट एयर्स बिकॉज जीसस इज ऑल्सो द एयर ऑफ गॉड। वो भी वारिस हैं खुदा के किंगडम के, और हम भी जीसस के साथ जॉइंट एयर्स हैं ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। If your sins are covered with the blood, if you have accepted Christ and the forgiveness of those sins, accepting Him as absolute deity and divinity, whether you have ever spoken in unknown tongue or not, when the old heart takes its last beat and your soul goes all the way from earth to glory, you will stand in the wonderful presence of great high priest, your Christ, your Redeemer. अगर कहती हैं आपके जो गुनाह हैं वो खुदावन के ब्लड से कवर हुए हैं, यानी खुदा के लहू ने इनको कवर किया, और आपने खुदा को अपना सेवियर एक्सेप्ट किया है और आपको आपके गुनाहों से माफ़ी मिली है, आपको गुनाहों की माफ़ी मिली है, और उसकी डेटी यानी उसकी जो एक रूहानी इंसैनिटी है उसको एक्सेप्ट किया है, फिर चाहे आप टंग्स में बोलें या ना बोलें, जब आपका ये जो दिल है, इंसानी दिल, बायोलॉजिकल हार्ट की बात कर रही है, जब ये अपनी आखिरी बीट लेगा, जब लास्ट बार ये धड़केगा और ये यानी आपकी सोल यहाँ से चली जाएगी, इस दुनिया से खुदावन के जलाल में एंटर होगी, और आप खुदावन की खूबसूरत प्रेजेंस में खड़े होंगे, किसके सामने? द ग्रेट हाई प्रीस्ट विच इज़ जीसस क्राइस्ट योर रिडीमर। देन वो कहती है क्या मतलब दैट इज़ द पावर ऑफ द ब्लड, क्योंकि जब आप यहाँ से जाएंगे, ये वो बेसिकली बताना चाह रही हैं कि जब आप यहाँ से जाएंगे यू विल बी स्टैंडिंग in front of Jesus Christ the high priest. This is what matters. चाहे आप गैर ज़ुबान में बात करें या ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को बात करते हैं कि जी आपको गैर ज़ुबान नहीं आती, अगर नहीं आती तो क्यों नहीं आती। There are so many people who cannot speak in tongue but still they love Jesus. Their life is transformed. You can see the fruit in their life. You can see the Holy Spirit working in their lives. जब आप देखते हैं पाक रूप उनको ज़िंदगी में काम करते हुए, तो आप खुद कहेंगे yes, this person has experienced salvation. This is transformation. ये है ज़िंदगी का तब्दील होना। वो बताना ये चाह रही हैं कि स्पीकिंग इन टंग्स इज़ अ गिफ्ट। वो है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट जज पीपल ऑन दैट, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएंगे, आप अगर उसके सामने खड़े होंगे, इसका रीज़न होगा वो खून जिसने आपको बचाया है, जिसने आपकी ज़िंदगी की प्राइस पे की, आपकी ज़िंदगी के लिए, और आपके गुनाहों का कफ़ारा दिया। दिस इज़ सो पावरफुल एंड सो ब्यूटिफुल। आई विल स्टॉप हियर। हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। मैं हम क्यों कहती हूँ? बिकॉज आई बिलीव होली स्पिरिट एंड आई डू इट टुगेदर। सो आई एम नॉट वन, वी आर टू गोइंग ऑन टुगेदर। जो कि हम खुदा की बात करते हैं, और जब हम यीशु की बात करते हैं और क्या खुदावन के पाकरू की बात करते हैं, ही इज़ देयर। सो दैट्स वाई वी विल बी बैक, नॉट मी ओनली बट द होली स्पिरिट एंड आई टुगेदर। दैट्स नॉट समथिंग आई ब्रैग अबाउट, यानी मैं बड़ी कोई प्रोफेसी कर रही हूँ अपने बारे में। नो नो नो, आई फील दैट, आई बिलीव दैट, बिकॉज दिस इज़ हिज आइडिया, और हम खुदा उनको जलाल दे रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए। हमारा ईमान है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ सेल्फ। प्लीज़ प्रे फॉर आवर कंट्री, प्रे फॉर द चर्च, फॉर द कम्युनिटी ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्लीज़ प्रे फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटी, बिकॉज हमारे लिए भी दुआ करें, इस प्रोग्राम के लिए दुआ करें, बिकॉज वी नीड योर प्रेयर्स। गॉड ब्लेस यू। स्टे